कांग्रेस का डाउनफॉल सिर्फ तुम्हारे वोट से नहीं हुआ था। दे फेल क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज ही गिर गई। पहले 2G स्कैम गेट्स एक्सपोज्ड, जिसमें बिरला साहब की आइडिया प्लस और टेलीकॉम कंपनीज लूज देयर लाइसेंस क्योंकि वो ऑब्टेन ही इलीगली हुए थे। फिर कोल स्कैम गेट्स एक्सपोज्ड और जिंदल साहब भी फंस गए। ये सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं थी, दे वर द फाउंडेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट। फिर जब तुम पॉलिटिक्स नोटिस करने में बिजी थे, असली कोलिशन शिफ्ट हो रहा था बिजनेसेस में। जहां अमानी जी 2010 से 4G स्पेक्ट्रम में पैसा लगा रहे थे और अडानी जी वॉज हैविली इन्वेस्टिंग इन कोल, और इन दोनों के बेस ऑफ ऑपरेशंस गुजरात। इसलिए मोदी जी का कैंडिडेट अनाउंस होते ही अडानी का स्टॉक सर्ज्ड बाय 200% द फॉलोइंग मंथ। दिस इज फर्गसन्स गोल्डन रूल कि किसी भी रूलिंग पार्टी के अराउंड उनको सपोर्ट करने वाली एक इंडस्ट्रियल कोलिशन होती है, जो अगर हार्डशिप्स या स्कैम्स की वजह से टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो देयर इज अ न्यू इंडस्ट्रियल कोलिशन बिल्ट एंड दस न्यू पॉलिटिकल पावर। अब ये तो फर्गसन ने अमेरिका में एस्टैब्लिश किया था, जो इंडिया में तुम एस्टैब्लिश भी ना कर पाओ क्योंकि पार्टी डोनेशंस ही डिक्लेयर नहीं करती कहां से आई है। चलो इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो हट गए, पर उससे पहले भी लॉ कुछ काम कर नहीं रहा था। तुम्हारी दोनों फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मेजॉरिटी ऑफ डोनेशंस बताती ही नहीं है कि कहां से आ रही हैं, क्योंकि 20,000 से कम की अगर डोनेशन है तो बताने की जरूरत नहीं, कौन दे गया। तो ये कहते थे कि भाई चंदा ही आता है हमें तो 20,000 से कम का मेजॉरिटी। अब इससे भी डार्कर स्टोरी तब बनेगी व्हेन यू कनेक्ट दिस टू फॉरेन फंडिंग। इंडियन कोर्ट्स ने दोनों पार्टीज को पकड़ा भी था कि तुम फॉरेन फंडिंग कैसे ले रहे हो, कन्विक्ट कर दिया था इनको। और तब सारे भेदभाव भुला के दोनों पार्टीज ने फॉरेन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड ही कर दिया और रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया। स्टिल थिंक योर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज गिव अ शिट अबाउट यू?